तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 24 जून के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, आप में से कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। उसमें आज से इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ में शेयर करना शुरू करूंगा। पहले वाले क्वेश्चंस का भी शेयर करूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कई लोगों ने ज्वाइन किया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम पर जाइए और सर्च वाले बटन को दबाइए और वहां पे लिख दीजिएगा t.me/concept_tree। या फिर ये सब मत लिखना, सर्च वाले बटन को क्लिक करके सिर्फ ये लिख देना पूरा नाम चैनल का, कॉन्सेप्ट स्पेस ट्री। सी और टी कैपिटल रहेगा। या तो ये लिख देना या फिर दोनों में से कोई एक लिख देना, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम आज से इन क्वेश्चंस का पीडीएफ और रिवीजन शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ग्रीटेड द पीपल ऑन द स्पेशल ओकेशन ऑफ अशुद्धि बीज, ठीक है। अशुद्धि बीज क्या होता है आपको बताना है। आंसर है न्यू ईयर कच्छ। जो कच्छ एरिया है गुजरात में, तो कच्छी न्यू ईयर को, जो कच्छ क्षेत्र है, भुज आपने सुना होगा ना, भुज कच्छ में है, ठीक है। तो वहां के न्यू ईयर को अशुद्धि बीज बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन स्पेशली फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। एक नई शुरुआत मानी जाती है। इट इज द अराइवल ऑफ द रेन्स एंड द मॉनसून, ठीक है। और जो आषाढ़ महीना होता है, उसका जो शुक्ल पक्ष होता है, हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूं, उसका दूसरा दिन अशुद्धि बीज की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और पीएम ने ट्वीट करते हुए सबको मुबारकबाद दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बाबा रामदेव, आप जानते हैं, कल लॉन्च किया उन्होंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन विच ही क्लेम्स कि एक मतलब कोरोना वायरस को सही कर देगी, क्लेम है उनका। उस मेडिसिन का नाम बताना है। आंसर है कोरोनिल। लॉन्च का फोटो देख लीजिए, लाइव मिंट वेबसाइट से मिलाया फोटो ये। यहाँ लॉन्च है कोरोनिल का। पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है भारत सरकार की, उन्होंने बोला है कि हमने नोटिस दिया है कि हमें कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। तो उन्होंने बोला है पतंजलि या बाबा रामदेव की जो कंपनी है कि आप एडवर्टाइज मत करिए इसको, पहले सारी जानकारी भेजिए, जब वेरीफाई होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अभी अपडेट है। अब क्या जानकारी भेजी जाती है वो देखेंगे। पर दवाई का नाम कोरोनिल है, आयुर्वेदिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। जो H1B वीजा होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके डिपेंडेंट्स को जो वीजा मिलता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। H1B वीजा क्या होता है? जब भी कोई यूएस कंपनी किसी फॉरेन एम्प्लॉय को बुलाती है अपने देश, मतलब यूएस में, जो स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन वाले होते हैं, तो H1B वीजा मिलता है। मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस की, उसने किसी इंडियन को वहां बुलाया, ठीक है, एक स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन के लिए, तो फिर उसे H1B वीजा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो मान लो किसी आईटी कंपनी में हो, आप लोग जब सुना ना ऑन फील्ड की बात करते हैं कि आप यूएस चले गए, तो फिर H1B वीजा मिलता है उस इंसान को, ठीक है। डिपेंडेंट को मिलता है H4 वीजा। वो ये रहने का डिपेंडेंट का H4 वीजा होता है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लिया है, यूएस ने एक डिसीजन लिया है कि H1B वीजा का इशू 24 जून से ईयर एंड तक अभी हॉल्ट करा गया है, ताकि अमेरिकन जॉब बचाई जा सके। ऑल दो कई टेक आईटी कंपनीज और पॉलिटिशियन ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अनफेयर है और उससे यूएस इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, ठीक है। खैर, और जो वीजा जिनको पॉज पर रखा गया वो देख लीजिए। एक तो H1B हो गया और H4 हो गया। H1B और H4 समझ गए ना आप, डिपेंडेंट्स के लिए, H1B वाले डिपेंडेंट्स के लिए, ठीक। अब उसके अलावा जे वीजा, जे टाइप ऑफ वीजा ये होता है कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज के लिए, जे वाला। फिर एल क्लास वीजा, ठीक है। उसके बाद H2B, ठीक है। एल क्लास वीजा होता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स के लिए, और H2B होता है नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए। इन कैटेगरी को ईयर एंड तक पॉज करा गया है। आगे डिसीजन क्या होता है देखते हैं इस चीज को, ठीक है। 24 जून से डिसीजन को चालू करा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक नया इनिशिएटिव लिया गया है लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सो टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, government has made it mandatory for all the sellers to list country of origin on which public procurement platform, and the answer is GEM। इसकी हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आप इस वीडियो के बाद गूगल पे जाके इस वेबसाइट को खोलना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। बहुत बेहतरीन, जैसे आपके अमेजॉन वगैरह होते हैं ना, फ्लिपकार्ट, उसी तरह से गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है। बहुत कुछ चीजें बिकती हैं यहाँ पर, जरूर देखिएगा, मैंने पहले डिस्कस किया, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे रूल बन गया कि सेलर को लिखना पड़ेगा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। अगर नहीं लिखा तो फिर वहां पे वो चीजें नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो लोकल को मतलब भाई बायर अवेयर रहे कि मैं कौन से देश का सामान खरीद रहा हूं, मेरे कंट्री का है बाहर का है, तो अच्छा डिसीजन है, ठीक है। कई बार ना पता ही नहीं चलता कि ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है, तो लिखना पड़ेगा सर। क्वेश्चन नंबर 5। मलबार रिबेलियन हिस्ट्री का है, पर उस पर कुछ चीजें चल रही हैं आजकल।
किस साल में हुआ था? आंसर 1921 है, ध्यान रखिएगा। मलबार रिबेलियन के ऊपर एक्चुअली कई मूवीज अनाउंस हो चुकी है, मतलब 3 से 4 मूवीज अब लोग मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बनाने जा रहे हैं। उसके 100 साल की यहाँ पे आप समझ सकते हैं बात हो रही है, इसलिए अब ये काफी न्यूज़पेपर में आ रहा है। रिबेलियन क्या था, देखो हिस्ट्री की बात है, थोड़ा देख लेते हैं बस। मलबार नॉर्थ केरला केरला का एरिया है, मलबार इज लोकेटेड इन नॉर्थ केरला। वहां के जो मुस्लिम्स हैं वो मोपला कहलाते हैं, मुस्लिम्स ऑफ मलबार को बोलते हैं मोपला। और ये इनका रेबेलियन काफी समय से चल रहा था, 19th और 20th सेंचुरी में, ठीक। 1921 वाज द कल्मिनेशन और द एंड पॉइंट और द पीक ऑफ दैट रिबेलियन और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हुआ था, सो बेसिकली इट वाज द रिबेलियन ऑफ मोपलास, जो कि मलबार के मुस्लिम से अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ये था रेबेलियन। पर प्रॉब्लम थी कि कई लोग बोलते थे कि इट हैज टू बी अ क्लास रेबेलियन, कि मतलब दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, पर इसने कम्युनल रंग ले लिया था, ये प्रॉब्लम थी। कई लोग बोलते हैं कम्युनल रंग ले लिया था, उसके अलावा इसमें काफी कैजुअलिटीज भी हुई थी, खून खराबा काफी हो गया था, ये सब प्रॉब्लम्स थी। खैर इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से, तो ध्यान रखिएगा, मोपला या मालाबार रेबेलियन 1921। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज थ्रेटेंड टू बैन एयर इंडिया सर्विसेज अंडर द वंदे भारत मिशन, जो वापस लाया जा रहा है इंडियंस को, उसमें किस कंट्री ने थ्रेटन किया कि एयर इंडिया की सर्विस को बैन करा जाएगा? आंसर है यूएस। यूएसए ने बोला है, क्योंकि उनको लगता है ये अनफेयर प्रैक्टिस है। भाई सब लोग को एयर इंडिया वापस ले जा रहा है, तो अमेरिकन एयरलाइंस को तो उसका कोई शेयर मिल ही नहीं रहा ना, तो उनको लगता है कि इट इज स्लाइटली डिस्क्रिमिनेटरी, रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा। भाई कुछ शेयर कुछ फायदा अमेरिकन एयरलाइंस को भी तो पहुंचना चाहिए, ऐसा यूएस वाले कह रहे हैं, ठीक है। अब पर ये बातें चल रही हैं कि इंडिया का एक बायलैटरल अग्रीमेंट हो सकता है यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी के साथ, चांसेस हैं जिससे कि नॉर्मल एयर शेड्यूल चालू करा जा सके, एयर ट्रैवल चालू करा जा सके अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ऐसी बातें चल रही हैं, देखिए कब अग्रीमेंट हो पाता है, ये बात चल रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सीबीआई विल इंक्वायर ओक्राम ओक्राम इबोबी सिंह इन कनेक्शन टू एन अलिजिड इम्बेजलमेंट केस। तो इन पे थोड़ा इंक्वायरी पूछा तभी शुरू हुई है, प्लस कुछ और ऑफिसर्स वगैरह भी इनके साथ। अब देखिए उसमें रिजल्ट क्या निकलता है, सिर्फ इंक्वायरी शुरू हो रही है। ही इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो ओक्रम इबोबी सिंह जो है किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? आंसर है मणिपुर के थे। फोटो देख लीजिए, ठीक है। तो इस केस का उतना नहीं पूछेंगे, लगभग मुझे नहीं 332 या 322, शायद 332 करोड़ का कुछ केस चल रहा है ये एम्बेजलमेंट का, शायद 332 है जितना मुझे याद आ रहा है इसमें, ठीक। अब वो पूरा केस चल रहा है, पर वो कौन से स्टेट के सीएम रह चुके हैं, सवाल इस पे बन सकता है, केस पे उतना नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये आप व्हाइट कुर्ते में उनको देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, it is related to Samudra Setu mission. Which Indian Navy ship has brought back 198 Indians from माले, माले मतलब जो मॉलडीव्स में है, टू टूटीकोरिन जो इंडिया में है, अंडर समुद्र सेतु मिशन? आंसर देख लीजिए, आईएनएस ऐरावत। फोटो देखिए आईएनएस ऐरावत का। काफी और शिप पहले यूज करी जा चुकी हैं, आईएनएस मगर, आईएनएस जलश्व, आईएनएस शार्दुल, और अब आ गया आईएनएस ऐरावत, ये नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फोटो आप यहाँ पे लिखा भी देख सकते हैं, इट्स अ ह्यूज शिप वैसे, आईएनएस ऐरावत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, एक नया इनिशिएटिव एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, उसके बारे में जान लीजिए। तो नेम द इनिशिएटिव व्हिच हैज बीन लॉन्च बाय एचआरडी मिनिस्ट्री, किस बात का इनिशिएटिव है पहले वो देख लो। टू हेल्प सिस्टमैटिकली असिमिलेटेड टेक, मतलब इकट्ठा करना, टू हेल्प सिस्टमैटिकली एसिमिलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन अवर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितने भी स्टार्टअप हैं जिनका कुछ कमर्शियल पोटेंशियल है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पूरी इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी पाई जा सकेगी, वहां पे सबमिट करी जा सकेगी। इनिशिएटिव का नाम देख लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, युक्ति 2.0। डिटेलिंग नहीं पूछते, पर उसका पर्पस, मिनिस्ट्री का नाम और इनिशिएटिव का नाम पूछ सकते हैं। युक्ति 2.0, उसका लॉन्च का फोटो देख लीजिए, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ट्विटर पे। फ्रेंड्स ट्विटर पे अगर आप हैं ना, मिनिस्टर्स को फॉलो करिए, काफी जानकारी तो इनसे मिल जाती है कि ये लोग जो स्टेटस अपडेट करते हैं ट्विटर पर, हेल्पफुल होता है काफी, ठीक है। पीआईबी से लाया हूं, पीआईबी भी उसी खबर को, मतलब वहीं से इंफॉर्मेशन कई बार लेके वो हमको इन्फॉर्म करते हैं, तो काफी अच्छा सोर्स होता है वेरीफाइड अकाउंट्स के थ्रू, ठीक है। जैसे ये एचआरडी मिनिस्टर का वेरीफाइड अकाउंट है, आप साइन देख, ठीक है। तो ये लॉन्च का फोटो इधर आपके सामने, ओके। लास्ट क्वेश्चन, हज यात्रा रिफर्स टू एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज टू विच कंट्री? आंसर है सऊदी अरेबिया। ये यात्रा होती है मेका के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया में, एंड इट इज द होलीएस्ट प्लेस फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है। लगभग 5 से 6 दिन की होती है, डिपेंडिंग ऑन द लूनर इस्लामिक कैलेंडर, पर इस साल ये नहीं हो पाएगी
क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है कोविड 19 की वजह से, और इसलिए भारत सरकार ने भी बोला है कि जो भी पैसा जमा करा गया पिलग्रिम्स द्वारा वो पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रैवल अभी नहीं हो सकती, तो इस कारण से इस साल इंडिया से हज यात्री नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रिफंड पूरा होगा। सऊदी अरेबिया का नाम और मैका का नाम भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के टॉप 10 क्वेश्चन। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना फ्रेंड्स, वहां पे आज से पीडीएफ जो रिवीजन के लिए क्वेश्चंस वाले हैं वो शेयर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।